मिस्र का एक मशहूर बिजनेसमैन जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, वो एक दिन बैठा हुआ था कि उसके दिल में उसको दर्द महसूस हुआ। उसने फ़ौरन काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में जाकर अपने टेस्ट करवाए, अपना इलाज शुरू करवाया। अपने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स ने उसको फ़ौरन यूरोप जाने का मशवरा दिया। जब वो यूरोप गया, वहाँ पर जब उसने अपना चेकअप करवाया, अपने टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर्स ने उसके टेस्ट चेक करने के बाद उसको बताया कि जी आप तो चंद दिन के मेहमान हैं और आपके दिल ने काम करना छोड़ दिया है। लिहाजा उसने अपना वहाँ पर बाईपास करवाया और फ़ौरन मिस्र वापस आ गया। जब वो मिस्र वापस आया तो बैठा हुआ एक दिन देख रहा है कि एक कसाई की दुकान के बाहर से एक औरत जो है जी, वो कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़े जमा कर रही है। वो पास किया और उस औरत से पूछने लगा कि जी आप ये चर्बी के टुकड़े क्यों जमा कर रही हैं। तो उस औरत ने बताया कि जनाब मेरे बच्चे कई दिनों से गोश्त खाने की ज़िद कर रहे हैं और मेरे मियाँ भी इस दुनिया में नहीं हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, तो ये मैं चर्बी के छोटे छोटे टुकड़े ले जाकर इनके साथ लगा हुआ गोश्त साफ़ करके अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करूँगी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैं तो वैसे भी चंद दिन का मेहमान हूँ, मेरी इतनी दौलत का क्या फ़ायदा कि मैं किसी गरीब के काम ही ना आ सकूँ। तो फ़ौरन उसने कसाई को आर्डर दिया कि जी आप बहुत सारा गोश्त पैक करें और इस औरत के हवाले कर दें। तो उसने बहुत सारा गोश्त पैक किया और उस औरत के हवाले कर दिया और साथ कसाई को भी ये ताकीद की कि जी ये औरत जब भी आपके पास आए, जितना गोश्त चाहे आप इसको दे दें और पेमेंट मुझसे ले लेना। तो वो औरत वो गोश्त लेकर चली गई। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद उसको कोई भी तकलीफ महसूस ना हुई, तो वो काहिरा के उसी अस्पताल में दोबारा गया और अपना चेकअप दोबारा करवाया। तो टेस्ट करने पर पता चला कि जी आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी तसल्ली के लिए दोबारा यूरोप उसी अस्पताल रेफ़र किया। जब वो वहाँ पर यूरोप गया और उसके तमाम तर चेकअप के बाद डॉक्टर्स हैरान रह गए और उसको बताते हुए ये कहा कि जी आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हम हैरान हैं कि आपने ऐसा कौन सा इलाज करवाया है। और वो शख्स मुस्कराया और सोचने लगा कि ये उसी औरत का कमाल है। तो उसने फ़ौरन डॉक्टर्स को कहा कि जी ये इलाज वहाँ से हुआ है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, आपसे ये कहानी शेयर करने का मकसद भी यही है कि सदका बलाओं को टाल देता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। अगर आप सदका देते रहें तो आपकी मुसीबत टल सकती है, क्योंकि मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जी सदका बलाओं को टाल दे। तो सदका देते रहा करें, क्योंकि सदका तमाम बलाओं को टालने का ज़रिया बनता है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।